बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि 2022 में प्रदेश में चुनाव हैं और एक बार फिर बीजेपी इन चुनावों में अपना परचम लहराना चाहती है। आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2022 चुनाव से पहले संतों का आशीर्वाद लेकर चुनाव का शुभारंभ भी कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड के तमाम कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करने की उनकी तैयारी है। इसको लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिनों तक उत्तराखंड में रहकर बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य करेंगे। वहीं प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि हरिद्वार धर्म लग रहा है और यहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष संतों का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो बीजेपी को सफलता मिलेगी। और निश्चित रूप में ये धर्म नगरी है, यहाँ से आशीर्वाद लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और यहाँ सभी से बातचीत करने के लिए, मंत्रीगणों से बातचीत करने के लिए, विधायकों से बातचीत करने के लिए और बूथ लेवल के कार्यकर्ता से भी बातचीत करने के लिए वो पधारे हैं और सबके विचारों को जानेंगे और हमें एक प्रेरणा का और ताकत का जो है स्फूर्ति हमें देंगे। इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसी प्राणवायु से हम लोग जो आगे चुनाव लड़ेंगे। संतों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण रहता है, चाहे कोई भी कार्य करे, चाहे चुनाव का कार्य हो, चाहे कुंभ मनाने का कार्य हो, संतों का आशीर्वाद चाहिए। बिना आशीर्वाद के कोई चीज सफल नहीं होती। उधर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि 1 साल बाद हमें चुनाव में जाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड आने के बाद हर कार्यकर्ताओं में एक जुनून रहेगा कि हमें एक बार फिर से उत्तराखंड में सरकार बनाने का कार्य करना है। साथ ही मदन कौशिक ने कहा कि संतों के बिना दुनिया में कुछ नहीं है। चुनाव में संतों का काफी प्रभाव रहता है और इसलिए बीजेपी पर संतों का आशीर्वाद भी बना रहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हमारी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जो उत्साह का संचार है वो स्वाभाविक रूप से है। और आज जो उत्साह नजर आ रहा है ये अध्यक्ष जी के आने के बाद, हमारी पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है। 1 साल में हमें चुनाव में जाना है, इसलिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस काडर को एक अंदर एक भाव रहेगा कि आने वाले समय में हम इस राज्य में ठीक प्रकार से, अच्छे प्रकार से और सरकार बनाए। संतों के बिना है क्या दुनिया में? संत ही तो है, पड़ता है, हमेशा पड़ता है। संतों का आशीर्वाद रहता है बीजेपी के। दरअसल बीजेपी आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को मजबूत बनाना चाहती है, जिससे आने वाले चुनाव में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में काबिज हो सके। इसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 दिनों तक उत्तराखंड में बीजेपी के मंत्री, विधायक, नेताओं और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य करेंगे और साथ ही संतों का आशीर्वाद भी लेंगे, क्योंकि संतों के आशीर्वाद से ही बीजेपी आज केंद्र और राज्य में भी सत्ता में है। इसी कारण बीजेपी संतों को साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।